नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल गौतम नवाचार। आज के इस वीडियो में हम शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक पर एक आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण कैसे करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। साथियों, एक आदर्श शिक्षण योजना के निर्माण में हम विषय से संबंधित पाठ्यपुस्तक एवं आओ करके सीखें वर्कबुक एवं लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक का उपयोग हम कैसे करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। साथियों, राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देश के अनुसार हमें इन 9 कॉलम पर आधारित एक आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण करना है। तो इसके लिए हम पाठ्यपुस्तक और आओ करके सीखें लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक की हम कैसे मदद ले सकते हैं, उनका गहनता से अध्ययन करते हुए हम इन 9 कॉलम पर क्या क्या बिंदु लिख सकते हैं, आइए हम जानते हैं। साथियों, सबसे पहले हमारे पास कॉलम दिया हुआ है अवधारणा क्षेत्र, दूसरा दिया है पाठ का नाम एवं क्रमांक, तीसरा दिया है पेडागोजिकल प्रक्रिया, गतिविधियां एवं प्रस्तावना, अगला कॉलम है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री या TLMs, फिर अगला कॉलम है अनुमानित कालखंड या समय, अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर और अगला कॉलम है मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न, और नेक्स्ट कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, और अंतिम कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। तो इन 9 कॉलम को हम पाठ्यपुस्तक और आओ करके सीखें वर्कबुक और लर्निंग आउटकम आधारित टीचर हैंडबुक की मदद से हम इन 9 कॉलम में कौन कौन से बिंदुओं को लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। साथियों, सबसे पहले हम अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में कौन कौन से बिंदुओं को लिखेंगे, इसके लिए हम अपने विषय की जो पाठ्यपुस्तक है उसका उपयोग करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कक्षा 5 विषय गणित, ये हमारे पास पाठ्यपुस्तक दिया हुआ है गणित का जादू कक्षा 5। तो साथियों, अब हमें अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में बिंदुओं को लिखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं या पार्ट 2 पढ़ा रहे हैं या पार्ट 3 पढ़ा रहे हैं, जो भी हम यहाँ पार्ट ले रहे हैं उस पार्ट को हम ओपन कर लेंगे। जैसे तो साथियों, हमने उदाहरण स्वरूप यहाँ एक पार्ट लिया है मछली उछली। साथियों, इस पार्ट को हम गहनता से अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि मतलब इनमें कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, जो बच्चों को बताना चाहते हैं। यहाँ पर हम पाठ्यपुस्तक का गहनता से अध्ययन करते हुए हम उनको चिन्हित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुख्य पॉइंट दिया हुआ है कुछ बड़ी संख्याएं, मतलब संख्याओं की समझ विकसित करना, मतलब बड़ी और छोटी संख्याएं बताना। तो इन संख्याओं से संबंधित जानकारियों को हम यहाँ पर चिन्हित क्षेत्र वाले कॉलम में लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम छोटी बड़ी संख्याएं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में संख्याओं की समझ विकसित करना। इसी प्रकार से छोटी बड़ी संख्याओं का योग और गुणा भाग, इसी प्रकार से संख्याओं का विस्तारित रूप। देखिए साथियों, यहाँ पर ये जो पॉइंट दिया हुआ है छोटी बड़ी, कुछ बड़ी बड़ी संख्याएं, तो हमारे पास जो बड़ी बड़ी संख्याएं हैं, तो हम इनसे संबंधित जो संख्याओं की समझ विकसित करना चाहते हैं बच्चों में, तो हम ऐसे पॉइंट को या चिन्हित क्षेत्रों को अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में लिख देंगे। जैसे कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ संख्याओं की समझ विकसित करना। इसी प्रकार से अब संख्याओं से संबंधित हम और भी जानकारियाँ, जैसे संख्याओं का विस्तारित रूप और स्थानीय मान बताना। और यहाँ पर आगे देखिए इस पाठ में संख्याओं को यहाँ पर दिया है कीमत दिया हुआ है, उनको कुल कीमत ज्ञात करना, मतलब संख्याओं का जोड़ घटाना गुणा भाग, सब ये जानकारियाँ इस पाठ में दी हुई हैं। तो हम बच्चों को ये जानकारियाँ बता सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में जो पाठ्यपुस्तक का जो पाठ दिया हुआ है उसका गहनता से अध्ययन करते हुए मुख्य चिन्हित क्षेत्रों को हम इस अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में लिख देंगे। तो साथियों, अब हमने यहाँ लिखा था संख्याओं की समझ, मैं यहाँ लिख देता हूँ उदाहरण स्वरूप संख्याओं की समझ। अब हमारे पास ये संख्याओं की समझ जो अवधारणा क्षेत्र है इसको हमने यहाँ लिख दिया। अब इसी प्रकार साथियों, आप एक एक करके इस पाठ्यपुस्तक का गहनता से अध्ययन करते हुए क्षेत्र वाले कॉलम में मुख्य चिन्हित क्षेत्रों को लिख सकते हैं। अब साथियों, आइए अगला खंड है हमारे पास पाठ का नाम। अब साथियों, हमने कौन सा पाठ लिया था उस पाठ का नाम हम यहाँ भर सकते हैं। जैसे हमारे पास पार्ट 1 है तो हम यहाँ पर पार्ट 1 का नाम लिख सकते हैं मछली उछली। अब इसी प्रकार से साथियों, तीसरा कॉलम है पेडागोजिकल प्रक्रिया गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना। तो साथियों, हम पेडागोजिकल प्रक्रिया एवं गतिविधियाँ
या प्रस्तावना वाले कॉलम में हम किन बिंदुओं को लिख सकते हैं और कहाँ से लिखेंगे, आइए हम जानते हैं। तो साथियों, पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना के लिए हमें आओ करके सीखें। जैसे यदि हम प्राथमिक स्तर का यदि कोई किसी कक्षा का पाठ ले रहे हैं या पढ़ा रहे हैं तो हम प्राथमिक स्तर की जो आओ करके सीखें, उस विषय की जो वर्कबुक है हम उसका उपयोग करते हुए यहाँ गतिविधियाँ करवा सकते हैं। जैसे कि पाठ 1 था हमारे पास मछली उछली, हमारे पास अवधारणा क्षेत्र है संख्याओं की समझ। साथियों, यहाँ वर्कबुक में सबसे महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी हुई हैं। वर्कशीट आओ करें और सीखें कि उप अवधारणा गतिविधियों की विषय सूची, तो ये सबसे महत्वपूर्ण है पेडागॉजिकल प्रक्रिया के लिए। साथियों, यहाँ देखते हैं उप अवधारणा जो दिया हुआ है, यहाँ हमारी जो 9 कॉलम पर आधारित जो टीचर हैंडबुक है उसका जो पहला कॉलम है अवधारणा क्षेत्र, हम इस उप अवधारणा को अवधारणा क्षेत्र मान सकते हैं। जैसे यहाँ पर अभी मैंने लिखा था संख्याओं की समझ, तो यहाँ संख्याओं की समझ, जैसे यहाँ पर संख्याओं की समझ से संबंधित दिया हुआ है स्थानीय मान की समझ, संख्याओं को तोड़कर लिखना या उसका विस्तारित रूप ज्ञात करना। तो इस प्रकार यहाँ की जो उप अवधारणा है उनको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। साथियों, जैसे हमने यहाँ संख्याओं की समझ में देखा, जैसे कि मुख्य चिन्हित क्षेत्र और था हमारे पास स्थानीय मान की समझ। अब हम स्थानीय मान की समझ देख लेते हैं कि वर्कशीट 7 है और इसका पृष्ठ क्रमांक दिया हुआ है 7। जैसे हम इस पृष्ठ क्रमांक को ओपन करेंगे, क्योंकि हमें पेडागॉजिकल प्रक्रिया एवं गतिविधि वाले कॉलम में हमें कौन कौन से बिंदु लिखना है हम इस वर्कबुक के माध्यम से लिख सकते हैं। तो अब हम इस पृष्ठ क्रमांक 7 पे जाएंगे, देख लेते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से ये पृष्ठ क्रमांक 7 है। यहाँ दिया है उप अवधारणा स्थानीय मान की समझ जो संख्या से संबंधित है। गतिविधि का नाम दिया 10-10 की ढेरी बनाओ, संख्या बताओ। तो साथियों, हमें पेडागॉजिकल प्रक्रिया वाले कॉलम में इसको नहीं लिखना है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण निर्देश दिए हुए हैं शिक्षक के लिए। इन निर्देशों को हम पेडागॉजिकल प्रक्रिया वाले कॉलम में समाहित कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है बच्चों के 10-10 की ढेरी बनाइए, शेष बची सामग्री को गिनकर पास में रखवाएं, फिर बच्चों से पूछें 10-10 की कितनी ढेरी बनी। इस प्रकार की जो यहाँ पर शिक्षक निर्देश जो दिया हुआ है, इसको हम यहाँ पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधि वाले कॉलम में यहाँ लिख सकते हैं इन पॉइंट्स को। इसी प्रकार से और अगला यहाँ संख्या से संबंधित दिया स्थानीय मान की समझ, फिर हमारे पास स्थानीय मान की समझ के लिए और बहुत सारी वर्कशीट दी हुई हैं और यहाँ पर लिखा है संख्या को तोड़कर या विस्तारित रूप। अब हमारे पास जो अवधारणा क्षेत्र है संख्याओं का विस्तारित रूप बताना, तो उसके लिए हम गतिविधि हम यहाँ से ले सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है विस्तारित रूप, तो शिक्षक निर्देश दिए हुए हैं यहाँ पर कि बच्चों को यह स्पष्ट कर दें कि उन्हें दी गई संख्या कार्ड के बराबर सामग्री या कंकड़ या बीज तीली लेकर उनकी 10-10 का समूह बनाकर व खुली तीली से यह बताना कि कितनी दहाई व कितनी इकाइयां हैं। तो इस प्रकार की हम यहाँ गतिविधियाँ जो दी हुई हैं, इन गतिविधियों को हम पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना वाले कॉलम में हम इनको समाहित कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार मैंने तीसरा कॉलम बताया। साथियों, पुनः हम अपने वह विषय सूची, यहाँ पर जो अवधारणा क्षेत्र है संख्याओं की समझ, इससे संबंधित यहाँ पर बहुत से जो उप अवधारणाएँ दी हुई हैं, जैसे स्थानीय मान की समझ, संख्याओं को तोड़कर लिखना। इसी प्रकार हम और यहाँ ढूंढ सकते हैं ये संख्याओं के क्रम की समझ, 10-10 के समूह को गिनना। इसी प्रकार दिया है यहाँ पर 3 से 5 के लिए और थोड़े विस्तारित रूप में दिया हुआ है संख्याओं का मेल, ये संख्याओं की समझ, ये दिया हुआ है संख्याओं का जोड़ना घटाना। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो उप अवधारणाएँ दी हुई हैं, ये जो वर्कशीट में, इन उप अवधारणाओं को हम अवधारणा क्षेत्र वाले कॉलम में भी लिख सकते हैं और इनमें जो गतिविधियाँ हैं, इनकी जो गतिविधियों के जो पृष्ठ क्रमांक दिए उनको ओपन करके हम जो शिक्षक निर्देश दिए हुए हैं उनको हम पेडागॉजिकल प्रक्रिया या गतिविधियाँ एवं प्रस्तावना वाले कॉलम में लिख सकते हैं। और से अगला हमारे पास चौथा कॉलम दिया है सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री। तो साथियों, सुझावात्मक सहायक शिक्षण सामग्री हम कहाँ से लेंगे, आइए जान लेते हैं। साथियों, जब हम पाठ्य पुस्तक में हम जो पाठ पढ़ा रहे हैं उसका हम गहनता से अध्ययन करेंगे और उस विषय वस्तु को समझाने के लिए हमें क्या क्या अन्य चीज़ों की आवश्यकता पड़ रही है, ऐसे
बिंदुओं को हम यहाँ लिख देंगे। संख्याओं का प्रसारित रूप या विस्तारित रूप, जैसे यहाँ माचिस की तीलियाँ दी हुई हैं और अन्य जो ठोस वस्तुएं दी हुई हैं जैसे पेंसिल दी हुई हैं और अन्य जो वस्तुएं हैं, इनको हम इस TLM के रूप में हम इनका उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इन चित्रों को देखकर भी हम जो TLM जिनके माध्यम से हम अवधारणा क्षेत्र को विकसित कर रहे हैं, इनको हम यहाँ पर TLM वाले कॉलम में लिख सकते हैं। साथियों, अगला कॉलम है अनुमानित कालखंड या समय। तो साथियों, हमने जो ये पाठ लिया है, इस पाठ को हम कितने कालखंड तक पूरा कर लेंगे, इस प्रकार की जानकारी यहाँ भर देंगे। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप 3 कालखंड में पूरा कर सकते हैं, कालखंड लिख दें, या 4 कालखंड, या जो भी आपके अनुरूप जो भी कालखंड होगा हम यहाँ पर भर सकते हैं। और नीचे उसका समय प्रति कालखंड 40 मिनट या 45 मिनट जो भी समय सारणी में दिया हुआ है, हम उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला कॉलम है लर्निंग इंडिकेटर। साथियों, लर्निंग इंडिकेटर वाले कॉलम में हम जो बिंदु लेंगे वो कहाँ से लेंगे, आइए जानते हैं। गतिविधि करा रहे हैं और जब उस गतिविधि के दौरान बच्चा क्या क्या सीख जाता है, तो ऐसे पॉइंट को हम यहाँ पर लिख देंगे। जैसे हमने कोई अगर गतिविधि कराया 10-10 की ढेरी बनाओ, संख्या बताओ, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि बच्चे 10-10 की ढेरी बनाकर संख्या को बता देते हैं। तो इस प्रकार गतिविधि के माध्यम से हम यहाँ पर बच्चा जो सीख जाता है, ऐसे पॉइंट को हम लर्निंग इंडिकेटर वाले कॉलम में लिख देंगे। इसी प्रकार से साथियों, अगला है मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न। तो साथियों, मूल्यांकन हेतु गतिविधियां एवं प्रश्न वाले कॉलम में यहाँ से बिंदुओं को लिखेंगे, आइए जान लेते हैं। हमने जो भी पाठ लिया है हम उस पाठ का गहनता से अध्ययन करें। गहनता से अध्ययन करने के बाद यहाँ में मुख्य पॉइंट दिए रहते हैं, जैसे अभ्यास का समय। इसी प्रकार से यहाँ भी अभ्यास का समय दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रश्न हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कि ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपये का कर्ज लिया, उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस दिए, वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी। तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं, जो बच्चों को रुचिकर लगे, ऐसे प्रश्नों को हम यहाँ पर मूल्यांकन हेतु गतिविधियाँ एवं प्रश्न वाले कॉलम में लिख सकते हैं या समाहित कर सकते हैं। आप अपने स्तर से और भी गहनता से अध्ययन करते हुए अन्य प्रश्नों को इस पाठ्य पुस्तक से बनाकर इस कॉलम में लिख सकते हैं। अब साथियों, आइए अगला कॉलम है आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में। तो साथियों, आओ करके सीखें घर में या खेल खेल में, इस कॉलम में हम बिंदुओं को कहाँ से लेंगे, आइए जान लेते हैं। साथियों, हमारे पास आओ करके सीखें जो वर्कबुक दी हुई है, जैसे अभी हमने संख्याओं की समझ के लिए हमारे पास जो वर्कबुक थी, पृष्ठ क्रमांक 7, संख्याओं स्थानीय मान की समझ, स्थानीय मान की समझ, संख्याओं का विस्तारित रूप। आओ करके सीखे इस कॉलम में जैसे यहाँ पर इस वर्कबुक कुछ करने के लिए दिया हुआ है, जैसे दी गई संख्या की इकाई एवं दहाई की संख्या लिखिए। तो हम ये जो हमारे पास संख्या, ऐसे चित्रों के माध्यम से हम संख्या बनाकर उनकी इकाई और दहाई की संख्याओं को लिखने के लिए बच्चों को घर से लाने के लिए लिखने के लिए देंगे या कक्ष में करवा सकते हैं। इसी प्रकार जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है, चित्र देखिए एवं गिनकर संख्या लिखिए। तो चित्रों के माध्यम से भी हम ऐसा आओ करके सीखें, पॉइंटों को यहाँ हम लिख सकते हैं। इसी प्रकार साथियों, अगला दिया हुआ है, देखो यहाँ ये चित्र देखकर एवं गिनकर संख्या लिखिए। यहाँ चित्रों को देखकर और गिनकर संख्या लिखने के लिए हम दे सकते हैं यहाँ पर सकते हैं। जैसे यहाँ पर एक यहाँ इस वर्कबुक में दिया हुआ है, घेरा बनाइए। जैसे 10 वस्तुओं का घेरा बनाइए, एक घेरे और बची वस्तुओं से बनी संख्या को लिखिए। तो इस प्रकार के हम जो पॉइंट्स हैं यहाँ पर जो दिए हुए हैं, इन पॉइंट्सों को हम आओ करके सीखे घर में या खेल खेल वाले कॉलम में समाहित कर सकते हैं। साथियों, आइए अगला कॉलम, सबसे अंतिम कॉलम है लर्निंग आउटकम्स। लर्निंग आउटकम्स का मतलब होता है कि हमने जो अवधारणा क्षेत्र लिया है और जो हमने गतिविधि कराई है, उसके बाद जब हमारा पाठ पूरा समाप्त हो जाता है या सत्र के समाप्ति के बाद बच्चे ने क्या प्राप्त किया है, क्या सीखा है, ऐसे बिंदुओं को हम यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर संख्याओं की समझ से संबंधित यहाँ गतिविधि कराई थी कि 10-10 की ढेरी बनाना और संख्या बताना। इसी प्रकार से जैसे हमने यहाँ लिखा था कि 10 वस्तुओं का घेरा बनाइए, एक घेरे और बची वस्तुओं से बनी संख्या लिखिए। मतलब संख्याओं को बच्चे अगर लिख लेते हैं गतिविधि के बाद में या उस पाठ को पढ़ाने के अंत में, यदि बच्चा जो सीख गया है
ऐसे पॉइंटों को हम लर्निंग आउटकम वाले कॉलम में लिख सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार हम आदर्श शिक्षण योजना के निर्माण के लिए पाठ्यपुस्तक एवं आओ करके सीखें और टीचर हैंडबुक की मदद से हम एक अच्छी आदर्श शिक्षण योजना का निर्माण कर सकते हैं और इन 9 जो पॉइंट दिए हुए हैं इनको हम सरलता से भर सकते हैं। तो साथियों, आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथियों, मैं अपने अगले वीडियो में इसी प्रकार, अभी मैंने गणित विषय की जो शिक्षण योजना है उसमें पाठ्यपुस्तक और वर्कबुक और टीचर हैंडबुक का प्रयोग करके कौन कौन से बिंदुओं को लिख सकते हैं, इसी प्रकार मैं अपने अगले वीडियो में हिंदी विषय की भी शिक्षण योजना कैसे बनाएंगे और कौन कौन से बिंदुओं को हम पाठ्यपुस्तक और वर्कबुक और टीचर हैंडबुक से लिखेंगे, मैं अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद साथियों।